अब होकर ही रहेगा। अब से आप जो सोचोगे वही होगा। जैसा आप चाहोगे वैसा होने लगेगा। आपकी उम्मीद से बढ़कर अब आपको मिलेगा। बस बहुत कर लिया आपने अपने आप को खा ली। अब आपके दुखी होने के दिन गए, क्योंकि अब से आपको बस और बस मुस्कुराना ही है। और अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान तो होनी ही चाहिए, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यह मुस्कान ही आपकी पहचान है और आपकी खूबसूरती भी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी काया को पलटने के लिए? यदि आप अपनी इच्छा के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं और ऐसा आपके मन में ख्याल आता है कि जितनी ज़्यादा बार मैं अपनी इच्छा के बारे में सोच लूँगा तो उतनी ही जल्दी मुझे मेरी चीज़ें मिल जाएंगी, या आप ऐसा सोचते रहते हो, यदि पूरे दिन मेरे दिमाग में मेरी इच्छा ही घूमती रहेगी तो मैं इसे लेट गो कैसे कर पाऊँगा? यदि यही सवाल आपके अंदर भी बार बार आ रहा है तो आज आपको कुछ ऐसा मालूम होगा जो पहले कभी आपने भी देखा होगा, आपने सुना होगा, और ऐसा करने से ही आप अपनी इच्छा को बहुत ही जल्दी आकर्षित कर लेंगे। जो काम आपके इतने दिन पहले पूरे नहीं हुए वह अब पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले आपको ऐसा समझना पड़ेगा, आपको अपनी ऊर्जा को संतुलन में करके अपनी चीज़ों को आकर्षित करना है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप 100 रुपये पूरे के पूरे किसी और को, किसी इंसान को दे देते हो, किसी और चीज़ में अपनी पूरी ऊर्जा दे देते हो, तो आपके पास क्या बचेगा? आप पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। इसीलिए आपको अपनी ऊर्जा के साथ साथ उस चीज़ की ऊर्जा को भी एक करके अपनी इच्छा को आकर्षित करना है। जब आप पूरे दिन किसी और इंसान के बारे में सोचते रहते हो या किसी और चीज़ों के बारे में बस सोचते ही जाते हो या अपनी इच्छा के बारे में पूरे समय सोचते रहते हो, तब आप कैसा महसूस करते हो आप खुद भी नहीं जानते हो, और तब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हो। आप एक खाली इंसान की तरह हो जाते हो। अपनी इच्छा के बारे में पूरे दिन विचार करते रहते हो। यदि आप इस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हो तो आपको सबसे पहले एक बात को गांठ मार लेनी है, और वह बात हर चीज़ों पर लागू होती है। चाहे आप अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हो, चाहे आप पैसा को आकर्षित करना चाहते हो, चाहे आप
किसी खास इच्छा को आकर्षित करना चाहते हो या अपनी नौकरी को आकर्षित करना चाहते हो, आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि वह चीज़ जिसे आप चाहते हो, तो आपको समझना है वह चीज़ें आपको चाह रही है। वह इंसान जिसे आप याद कर रहे हो, वह इंसान आपको याद कर रहा है। वह पैसा का ऊर्जा जिसे आप चाहते हो, तो आपको महसूस करना है कि पैसा आपके पास आ रहा है। आपको ऐसा महसूस करना होगा। जो चीज़ें आप चाह रहे हो, वह चीज़ें आपको चाहती है। जब आप इस तरह से अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में देने लग जाते हो, तब आपकी ऊर्जा पूरी तरह से दूसरी तरफ परिवर्तन हो जाती है। आपकी परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर आपका 100% ऊर्जा अपने ऊपर आप दे रहे हो। अपनी ऊर्जा 100% अपने ऊपर ही देते रहते हो। मतलब बीच बीच में कौन खड़ा है? बीच में आप खड़े हो जाते हो। अब यहाँ से आपकी जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से किसी और इंसान के पास नहीं जा रही है। वह ऊर्जा आपके पास ही आ रही है। आपकी चीज़ों को भी लेकर आ रही है। जब आप सही तरीके से अपनी चीज़ों पर विचार करने लग जाते हैं, तब वह विचार की शक्ति, उस शक्तिशाली विचार की शक्ति आपकी हर वह चीज़ों को आपके जीवन में ले आती है, जिसे आप बार बार याद करते हैं, जिसके लिए आप अभी कभी तड़पते रहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे अपने विचारों के लिए बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शक्तिशाली भावना होगी। यहाँ पर सही शब्द होंगे और यहाँ पर सही भावना होंगी। तब वह चीज़ें आपके जीवन में बहुत ही जल्दी से और अच्छे तरीके से आकर्षित होंगी। आपको बस इस चीज़ को ही अपने जीवन में लागू करना है, अपनी इच्छा के ऊपर लागू करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर लागू करना है। जब इसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तब हर वह चीज़ें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं और उसे पूरा में बहुत ही समय भी लग रहा है, तब वह चीज़ भी फटाफट से आपके जीवन में आने लग जाएंगी। अब आप अकेले नहीं रहोगे। आज यूनिवर्स आपके कुछ कहने भी आए हैं। मेरे बच्चे, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी विकल्प मेरे लिए नहीं बचा है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि यही वही पल है जहां आपकी ज़िंदगी एक नई मोड़ लेने वाली है। मेरे बच्चे, सफलता केवल 3 शर्तों से ही
प्राप्त होते हैं धर्म, बुद्धि और साहस। सोचिए, यदि कोई पक्षी अपने उड़ान भरने से पहले ही यह सोच ले कि मुझे नहीं उड़ना, यदि मैं गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी, तो यदि वह पक्षी भय के कारण प्रारंभ ही ना करे, प्रयास ही ना करे, तो क्या कभी वह उड़ान सीख पाएगा? कदापि नहीं। यही हमें सीखना है, प्रारंभ करना यदि आवश्यक है, क्योंकि जब हम प्रारंभ करते हैं तो हमें भय लगता है, किंतु यदि नहीं करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है प्रारंभ करने के पश्चात आप गिर जाओ, बार बार नीचे गिरो, किंतु निरंतर प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन यशस्वी अवश्य बनोगे। टाइप yes if you believe divine blessings. Yes. Thank you so much.